क्या कोई नया युद्ध चुपचाप आकार ले रहा है? जिस लश्कर-ए-तैयबा का नाम अब तक भारत के खिलाफ साजिशों से जुड़ा रहा, वही संगठन अब अफगान तालिबान को खुली जंग की धमकी दे रहा है। कैमरे के सामने पाकिस्तानी सेना और जनरल आसिम मुनीर का खुला समर्थन, सीमा पार कार्रवाई का इशारा और तालिबान को दिया गया अल्टीमेटम, ये सब सिर्फ बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में उभरते एक खतरनाक टकराव के संकेत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज की ये खबर सिर्फ एक आतंकी संगठन के बयान तक सीमित नहीं है। ये कहानी है बदलते हुए दक्षिण एशिया की, जहां दुश्मन अब सिर्फ सीमाओं के बाहर नहीं बल्कि आपस में ही आमने सामने खड़े दिखाई देने लगते हैं। अब तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, हमलों की साजिश रचने वाला और खून खराबे का पर्याय बना आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अचानक एक नए मोर्चे पर सक्रिय होता दिख रहा है। ये वही लश्कर है जिसने दशकों तक भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, लेकिन अब उसकी नजर अफगान तालिबान पर है और इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा खतरनाक बनाता है वो खुला समर्थन जो लश्कर ने पाकिस्तानी सेना और उसके मौजूदा सबसे ताकतवर जनरल आसिम मुनीर को दिया है। सवाल ये नहीं है कि लश्कर ने बयान क्यों दिया, बल्कि सवाल ये है कि इसके पीछे कौन सी मजबूरी, कौन सी रणनीति और कौन सा आने वाला तूफान छुपा है। इस खबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आतंकी संगठन आमतौर पर अपनी गतिविधियों को छुपा कर रखते हैं। वे कभी भी खुलकर किसी देश की सेना के साथ खड़े होने की बात नहीं करते, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर सीधा सवाल उठता है। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर नेता कारी याकूब शेख ने ये जोखिम उठाया है। उसने एक वीडियो संदेश के जरिए अफगान तालिबान को खुली धमकी दी और साथ ही ये भी ऐलान किया कि पाकिस्तान की रक्षा के लिए लश्कर पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये बयान केवल तालिबान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि इस क्षेत्र में आतंकी गुटों के बीच संतुलित तेजी से बदल रहा है। अब जरा इस चेहरे को समझते हैं जिसने ये बयान दिया। कारी याकूब शेख कोई साधारण नाम नहीं है। ये लश्कर-ए-तैयबा के उन चेहरों में से एक है जिन्हें संगठन की विचारधारा और रणनीति दोनों का गहरा ज्ञान है। वो हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि उसके शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने वीडियो मैसेज में उसने जिस तरह पाकिस्तानी सेना की तारीफ की, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उसने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया फैसलों से न सिर्फ सेना मजबूत हुई है बल्कि धार्मिक मौलवियों और मौलानाओं के बीच भी सेना के लिए भरोसा और सम्मान बढ़ा है। यानी सेना और धर्म दोनों को एक ही धागे में पिरोना की कोशिश साफ नजर आ रही है तान्या, और ये वही बिंदु है जहां ये मामला और ज्यादा डरावना हो जाता है। जब कोई आतंकी संगठन ये दावा करता है कि सेना और धार्मिक नेतृत्व के बीच तालमेल बढ़ रहा है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जमीनी स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसमें हिंसा को वैचारिक और धार्मिक समर्थन भी मिल सकता है। कारी याकूब शेख ने सिर्फ सेना की तारीफ नहीं की बल्कि उसने पाकिस्तानी मौलवियों और मौलानाओं को देश की सुरक्षा का अहम हिस्सा बताया। उसने ये भी कहा कि तालिबान पर दबाव बनाने के लिए धार्मिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में संघर्ष सिर्फ बिंदुओं से नहीं बल्कि विचारधाराओं के जरिए भी लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अब बात करते हैं उस चेतावनी की जिसने इस बयान को पूरी तरह दुनिया की नजरों में ला दिया है। कारी याकूब शेख ने तालिबान और अफगान से साफ शब्दों में कहा कि वो सार्वजनिक रूप से ऐलान करे कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर एक भी हमला नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि सिर्फ पर्दे के पीछे भरोसा देना काफी नहीं है बल्कि ये बयान दुनिया के सामने होना चाहिए। और फिर उसने जो शब्द कहे वो किसी भी तरह से नर्म नहीं थे। उसने चेतावनी दी कि अगर तालिबान ऐसा नहीं करता तो लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हर मोर्चे पर खड़ा होगा। इसका मतलब साफ है, लश्कर अब सिर्फ एक छाया संगठन बनकर नहीं रहना चाहता बल्कि वो क्षेत्रीय संघर्ष में खुली भूमिका निभाने को तैयार है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है तान्या,
कि क्या ये लश्कर की कहानी अपनी पहल है या फिर पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने कई बार गैर सरकारी सशस्त्र संगठनों का इस्तेमाल अपने रणनीतिक हितों के लिए किया है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि हालात पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। अफगान सीमा से बढ़ते हमले, आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब के बीच पाकिस्तान शायद हर उस ताकत को अपने पक्ष में देखना चाहता है जो उसकी सुरक्षा में मदद कर सके, चाहे वह ताकत कितनी ही विवादग्रस्त क्यों ना हो। बिल्कुल, अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत की नजर से देखा जाना बेहद जरूरी है। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि अगर लश्कर ए तैयबा का फोकस अफगान तालिबान की तरफ जा रहा है तो भारत के लिए खतरा कम हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकी संगठनों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। उनकी विचारधारा में भारत के खिलाफ नफरत लश्कर की जड़ों में है। आज अगर तालिबान निशाने पर है तो कल फिर भारत हो सकता है। इसलिए भारत के लिए खबर राहत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ रही है। और यह अस्थिरता सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर लश्कर ए तैयबा और अफगान तालिबान के बीच टकराव होता है तो इसका पूरा असर दक्षिण और मध्य एशिया पर पड़ेगा। अफगानिस्तान पहले ही दशकों की जंग से टूट चुका है। पाकिस्तान खुद आंतरिक सुरक्षा संकट, आर्थिक परेशानी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में दो कट्टरपंथी ताकतों का आमने सामने आना पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक सकता है। इससे शरणार्थियों की नई लहर, सीमा पार आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं और गहरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये भी घटनाक्रम किसी चेतावनी से कम नहीं है। जब कोई आतंकी संगठन खुलेआम ये कहे कि वो किसी देश की सेना के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है तो ये सिर्फ उस देश का आंतरिक मामला नहीं रहता, ये वैश्विक सुरक्षा का सवाल बन जाता है। कारी याकूब शेख का ये बयान ये साबित करता है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसने सिर्फ अपना रूप और दिशा बदली है। आज बयान है, कल गोलियां भी चल सकती हैं। बिल्कुल, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। लश्कर ए तैयबा का ये बदला हुआ रुख आने वाले समय में एक बड़े टकराव की नींव रख सकता है। जब आतंक, धर्म, राजनीति और सेना एक ही मंच पर खड़े दिखाई देने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे गठजोड़ों का अंत हमेशा खून और तबाही में ही होता है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा का निष्कर्ष यही है कि लश्कर ए तैयबा का ये बयान कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये है संकेत, एक खतरे की घंटी है और शायद आने वाले समय में बड़े और खूनी संघर्ष की भूमिका है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इस बदलते हुए समीकरण पर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब शब्दों की जगह बारूद लेने लगे तो नुकसान सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इस गंभीर सवाल और चिंता के साथ हम आज की इस विशेष चर्चा पर यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भारत निशाना होता है, लेकिन अब वहीं तालिबान और अफगान निशाना बने हुए हैं लश्कर ए तैयबा। आगे इसमें क्या कुछ होता है और आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।